सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर, जब मैं मैथ का सवाल लगाने लगता हूं तो मेरा सवाल लगता नहीं। तो आज इस वीडियो को जो बच्चा देख लिया, उसको मैथ का कोई भी सवाल फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा, तब इस सवाल को समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कहा क्या है, सिंपल देखो। कह रहा है यदि समीकरण इतना, ये समीकरण दिया गया है और इतना का मासा इतना है। ठीक है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये बताओ, अगर आपको मासा दिया गया है, यहां पर देख लो, मान लो 4 और 8 ले लो। ठीक है, 4 और 8 ले लो, इसका मासा कैसे निकालोगे? सिंपल, मासा निकालने के लिए पहले आप लोग इसको तोड़ दोगे। तोड़ोगे तो कैसे? 8 को तोड़ोगे तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2। ठीक है, 4 को तोड़ोगे 2 गुड़े 2 गुड़े 1। ठीक है, ये तोड़ दिया। अब देखो इसमें क्या चीज कॉमन है, मतलब मासा क्या होता है? मासा होता है HCF। क्या होता है? HCF। ठीक है, HCF क्या होता है? दोनों चीजों में कॉमन हो। ठीक है, जो इन दोनों समीकरण में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? HCF, मतलब मासा कहते हैं। अब यहां पर बताओ, इसका और इसका जब मासा निकालते हैं दोनों का, तो इसमें कौन सा चीज कॉमन है? सबसे पहले ये बताओ। यहां पर आप लोग देख लो, सबसे पहले 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो कॉमन को ही हम HCF मानते हैं। तो 2 गुड़े 2, एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, 2 गुड़े 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 4। बस उसी प्रकार आपको यहां पर आपको दे दिया गया है। देखो, इसका भी गुणनखंड ये होगा। ठीक है, इस समीकरण का गुणनखंड भी यही होगा और इस समीकरण का एक गुणनखंड यही होगा। ठीक है, तो जब गुणनखंड है, गुणनखंड क्या कहता है? गुणनखंड कहता है कि समीकरण को जीरो बना दो। इसको जीरो बना देगा अगर यहां x का मान रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान निकाल लो, इसके बराबर जीरो कर दो, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -2 हो जाएगा। बस ये समीकरण उठा लो, इसके बराबर जीरो कर दो, आसानी से रख दो x का मान। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, अब यहां पर बराबर क्या कर दो? 0। ठीक है, अब करना क्या है? x बराबर कितना आया था? -2 आया था, बस x बराबर -2 रख दो, आपका k का मान आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, -2। ठीक है, यहां पर माइनस लगाकर ब्रैकेट बंद, माइनस के बराबर 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4, और यहां पर +2 और माइनस के बराबर 0। ठीक है, तो 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6, माइनस के बराबर 0। तो माइनस के बराबर कितना आ जाएगा? -6। तो यहां से यहां ये प्लस हो गया। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया? के बराबर 6 आ गया। ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन आपको लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर लगा लीजिएगा, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या इस वीडियो को कई बार देख भी लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह क्या रहा है? आपको व्यंजक दिया गया है, व्यंजक का मतलब आपको समीकरण दिया गया है, एक समीकरण और 2 समीकरण। इसका क्या बताना है? मासा बताना है। क्या बताना है? मासा बताना है। अब मासा HCF ही बताना है आपको। क्या करना है? HCF। अब HCF क्या होता है आप लोग बताओ? HCF जो दोनों का गुणनखंड हो। ठीक है, जो दोनों समीकरण का क्या हो? गुणनखंड हो। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, कुछ ट्रिक समझ लो। देखो, यहां पर क्या है? x की पावर 4 है, यहां पर भी x की पावर 4 है। ठीक है, तो इतना जान जाओ, इसके गुणनखंड में इसका आधा, मतलब x का जो x की पावर 4 है, इसका आधा जरूर आएगा। इसका आधा जरूर मतलब x की पावर 2 किसी ना किसी गुणनखंड के में ये चीजें आएगा। ठीक है, दोनों में आएगा। आप कहोगे सर कैसे, आप कैसे पता पा गए? सिंपल है, देखो, क्योंकि यहां पर देखो x की पावर 4 है, x की पावर 4 जब इसका गुणनखंड करोगे तो x की पावर 2 में टूटेगा, जरूर टूटेगा, चाहे जिस तरह टूटेगा, जरूर टूटेगा।
ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है बीच वाला दिख रहा है ना, क्योंकि टूट कर बना हुआ है, एक्स की पावर 2 में टूटा हुआ है ना। तो सिंपल आप लोग समझ सकते हो, यहीं से आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। क्या ट्रिक लगा सकते हो कि एक्स की पावर 2 जरूर आने वाला है, एक्स की पावर 2 जरूर आने वाला है। तो किसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें और इसमें। ठीक है, दो ऑप्शंस आपके गलत हो गए। ठीक है, दो ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। अब आपने तो दो ऑप्शंस को गलत कर दिया। अब समझते हैं, पहला वाला ऑप्शंस को उठाते हैं, इसको सी वाले को उठाते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस ऑलरेडी गलत हो गए, आपने पता पा लिया। ठीक है, अब इस ऑप्शंस को उठाते हैं और इसके बराबर जीरो कर देते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाओ। देखो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक को एक ही मानते हैं। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर यही चीज ये वाला समीकरण उठाते, सिंपल ये भी समझो, अगर यही चीज ये वाला समीकरण उठाते तो क्या होता है, इसको भी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले x बराबर 1 रखो इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में। अगर दोनों समीकरण का मान 0 आ जाता है, अगर x बराबर 1 रखने पर दोनों समीकरण का मान 1 आ जाता है, मतलब 0 आ जाता है, सॉरी 0 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका मासा यही समीकरण हो जाएगा। आओ समझते हैं। चलो x बराबर 1 रखते हैं यहां पर, तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4, यहां पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 3, 1 की पावर स्क्वायर -4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 3 कितना, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 4 -4 कितना हो जाएगा, 0। ये समीकरण का भी 0 आ गया। अब इस समीकरण में रखते हैं, आओ समझते हैं, इस समीकरण को रखते हैं। देखो यहां पर अगर x की पावर 1 रख के, यहां पर 4 हो गया। ठीक है, 1 की पावर 4 और -4 एक्स स्क्वायर है, तो x के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो यहां पर 1 हो गया, यहां पर -4 हो गया, और यहां पर +3 हो गया। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 -4 कितना हो जाएगा, 0। ये भी समीकरण क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इसका मासा कौन सा समीकरण हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या x बराबर ये भी तो 1 आ जाता, यहां पर भी तो 0 हो सकता था, है ना, सिंपल। x बराबर यहां पर भी तो 0 हो सकता था। ठीक है, और ये तो माइनस में आ जाता, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद क्या इसका वैल्यू हो सकता क्या, देखो x बराबर -1 पर क्या 0 हो सकता है, हाँ ये समीकरण x बराबर -1 पर भी 0 हो सकता है। देख लो, चाहे x बराबर -1 रख के देख लो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या यही वाला ऑप्शन क्यों सही जाएगा, क्यों ये दोनों ऑप्शन नहीं सही जा सकता। सिंपल, जहां पर कंफ्यूजन है वो चीज समझो। ठीक है, देखो हाँ ये भी ऑप्शन सही जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही जा सकता है। आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये √3 आ जाएगा, और √3 किसी भी समीकरण में रखोगे तो 0 नहीं आने वाला। ठीक है, अब सिंपल समझ में आ गया। तो कहोगे सर ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, बट अब इसमें हम गलत कैसे छांटें। आओ समझाता हूं। सबसे पहले फिर से 8 और 4 ले लो, कोई दिक्कत, क्योंकि 8 और 4 से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, छोटे सवाल से समझो। देखो इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ हम क्या ले रहे थे, जो कॉमन हो रहा था ना, जो कॉमन हो रहा था, मतलब इसका 1 2 ले लेते थे और इस वाले का 1 2 ले लेते थे, तब इसका आता था HCF क्या 4 आता था। इन दोनों समीकरणों का HCF क्या आता था, 4 आता था। ठीक है, अब यही चीज यहां पर भी आएगा। देखो यही चीज यहां पर भी आएगा, जब इसका समीकरण का गुणनखंड करोगे तो ये आएगा x + 1 आएगा, और x - 1 इनमें कॉमन रहेगा, और वही चीज इसमें भी कॉमन रहेगा, वही चीज। ठीक है, दोनों समीकरण में ये चीजें आएगा। अब ये दोनों चीज कॉमन है, तो क्या कॉमन कॉमन को हम गुणा करते हैं क्या, हाँ दोनों चीज में कॉमन है, तो इसको रख लेंगे और इसको रख लेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x² - 1 आएगा कि नहीं, आएगा ना।
सिंपल। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, जो आप लोग समझ गए हो। ठीक है, इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मैं 100% गारंटी कहता हूं, क्योंकि ये सवाल आपके कब पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया है, 2024 में भी ये सवाल पूछा गया और 2025 में भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो 2026 तो फिर लोग जान ही गए हो, 2026 में गारंटेड है कि पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, इस सवाल को देखो, सिंपल। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने आपको जब सरलीकरण वाला वो पढ़ा रहा था लेशन ना, तो उसमें कुछ सूत्र बताई थी। वो सूत्र क्या बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारी फार्मूले मैंने बताया था कि नहीं, लिखवाया भी था। और ऑलरेडी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ऐसा एक शॉर्ट नोट्स बनाकर पोस्ट भी कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अभी समय है। ठीक है, देखो अब यहां पर वही सारी सूत्रें लगेंगी। अब पहले वाले को देखिए, पहला वाला उठा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस समीकरण को उठाओ, इसको जब खोलोगे तो क्या क्या चीजें आएगा, एक्स एक्स एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत, इसे मैंने तोड़ दिया। अब दूसरा समीकरण को उठाते हैं, इस वाले समीकरण को, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या, यहां पर भी क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 पर क्यूब तो क्यूब लगाओ चाहे स्क्वायर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा एक्स प्लस 1 का होल, 1 का क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां प्लस है, ठीक है, तो प्लस वाले में माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस 1 हो, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण आपने सुना होगा, यहां पर मैं समीकरण भी लिख दे रहा हूं, ए क्यूब प्लस वी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस वी, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर मैंने इसको तोड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे माइनस वाले को तोड़ देते हैं, माइनस वाले को, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण टूट गया। ठीक है, तोड़ दिए समीकरण को। अब देखो आपको निकालना क्या है, लघुत्तम समाप्तवर्तन। ठीक है, लघुत्तम समाप्तवर्तन क्या होता है, सिंपल, पहले लघुत्तम समाप्तवर्तन को देखो मान लो 8 और 4 का लघुत्तम समाप्तवर्तन निकालना था, तो सिंपल क्या करते थे, ठीक है, सिंपल क्या करते थे, यहां पर देखो, यहां पर सिंपल आप लोग करते थे 4 और 8। ठीक है, 8 और 4, यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और यहां पर 2 गुणे 2, तो यहां पर जो कॉमन था उसको एक बार लिख लेते थे, जो कॉमन था उसको एक बार लिख लेते थे, और जो कॉमन नहीं था उसको भी लिखकर गुणा कर देते थे, बस आपका लघुत्तम समाप्तवर्तन निकल आता, मतलब एलसीएम आपका निकल आता। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी करना है। ठीक है, देखो जो चीज मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, जो चीज सभी में कॉमन है उसको एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इस समीकरण में x प्लस 1, इस समीकरण में x प्लस 1, इसको एक बार लिख दो, इस समीकरण में x माइनस 1, इस समीकरण में x माइनस 1, एक बार लिख दो। उसके बाद ये दोनों अलग अलग हैं, इसको दोनों को अलग अलग गुणा कर दो। देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और उसके बाद एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब ये बताओ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इसको क्या कर लो, माइनस वाले के साथ ले लो, और इसको क्या कर लो, प्लस वाले के साथ ले लो। ठीक है, माइनस वाले के, ठीक है, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा,
दो समीकरण बन जाएगा। वो किसका क्यूब बन जाएगा? एक्स का क्यूब, और एक हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 1, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक्स का क्यूब -1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों को जब गुना करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, लघुत्तम समाप्त वर्तम आ जाएगा। देखो, जब इन दोनों को आप लोग गुणा करते हो, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस 1 और एक्स का क्यूब -1, ठीक है, जब इन दोनों को गुणा करोगे, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दोनों को क्या कर दो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x की पावर 6 और -1 कितना हो जाएगा? x की पावर 6 -1 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका लघुत्तम समाप्त वर्तम क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, और इसको अगर ध्यान से नहीं समझते ना तो चला जाता, ठीक है। आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। जब तक गुणा भाग करना नहीं आएगा आप लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है? इतना और इतना को मासा, ठीक है। मासा क्या होता है? फिर से बताओ, मासा क्या होता है? लासा क्या होता है? मासा क्या होता है? मासा होता है HCF, ठीक है, और लासा क्या होता है? लासा LCM, ठीक है, HCF LCM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, आपको दो समीकरण दिया गया है और लासा निकालना है, ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सिंपल कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सभी लोग आसानी से बताओ। पहला वाला देखो, पहला वाला, यहां पर पहला वाला समीकरण देखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। और इससे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर बराबर -1 आएगा। तो ये तो समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि जब x का मान निकालोगे तो √-1 आएगा। तो ये तो समीकरण आपका हमेशा के लिए गलत, बी वाला ऑप्शन हमेशा के लिए गलत, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। अब आपका आता है ये और ये और ये, इन तीनों में कौन सा समीकरण है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, जब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? x -1, ठीक है, x -1, और क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस x प्लस 1, ठीक है। और जब इसका वो निकालोगे, क्या कहते हैं, गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? ये चीज ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से देखने वाली। देखो, जब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? सिंपल, पहले तोड़ लेते हैं। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या हम यहां पर मान सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई? क्या हम मान सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई? हाँ सर, मान सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई। चलिए, मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो यहां पर क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया, और यहां पर वाई हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसका क्या निकाल लो? गुणनखंड। जब गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा? आप लोग बताइए। गुणनखंड निकालने के बाद क्या आएगा इस समीकरण का हल? अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ चीजें तो दिख रहा है इस समीकरण से। आपको कुछ चीजें दिख रहा है कि नहीं? क्या? जब इसको तोड़ रहे थे, तो इसको जब तोड़ रहे थे तो यहां पर देखो, जब तोड़े थे तो क्या आया था? x -1 का ब्रैकेट बंद, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये आया था, ठीक है। अब देखो, कुछ इस तरह मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर, मिल रहा है। तो देखो, अगर हम x -1, ठीक है, x -1, यहीं से देखो, ये तो समीकरण आपका गलत हो गया था। x -1
ठीक है। x माइनस वन बराबर 0 रखते हैं और x बराबर क्या आता है हमारा, 1 आता है। x बराबर 1 आता है, जब यहां पर x बराबर 1 रखोगे तो ये 0 होगा, नहीं सर 0 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो अब सही कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दोनों समीकरण में मिलता है, तो दोनों समीकरण में मिलता जुलता ही आपका आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर भी आपको के का मान बताना है। के का मान ये आप लोग लगाओगे, देखो दो समीकरण दिया गया है और मासा आपको दिया गया है, ठीक है, x माइनस के, ठीक है, क्या दिया गया है, x माइनस के, तो मान बताना है आपको, के का मान बताना है, ठीक है, क्या बताना है, के का मान ही बताना है आपको, ठीक। तो सिंपल आप लोग के का मान इस समीकरण से बता दोगे, आसानी से आप लोग लगाकर इस सवाल को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले सवाल की जैसा है। अब ये समीकरण देखो, देखो इसमें क्या बताना है, लासा बताना है, इसमें क्या, लासा। तो लासा कैसे निकालोगे, मैंने कहा जो मिलता जुलता है उसे रख लो और जो नहीं मिलता उसे भी रख लो, ठीक है, और गुणा कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर दो, इसका गुणनखंड कर दो, इसका गुणनखंड, ठीक है, जो आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कि तो आप लोग देखो, ये जो है ना, ये जो है ना, एक एक्स प्लस टू बराबर 0 कर दो तो x प्लस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो ये तो समीकरण 0 हो जाएगा, बट जब इस वाले को लेंगे, ठीक है, x प्लस थ्री बराबर 0 लेंगे तो x माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ये समीकरण 0 होगा नहीं, बट ये समीकरण 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। देखो इस समीकरण को देखते हैं होगा कि नहीं, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, ठीक है, और माइनस 12, ये भी नहीं होगा, बट ये हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या x बराबर -4 रखने पर हो जाएगा क्या, 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 चौक 16, तो 16, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जो जो जिसमें मिल रहा है ना वही वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। आप लोग लगाकर देख लीजिएगा, ये वाला देख लीजिए, ये वाला एक बार रखकर, ये वाला एक बार रखकर, सभी को रखकर आसानी से आप लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से लगाओ, ये सवाल ऑप्शन से लगाओ। अब आता है ये सवाल, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं क्योंकि ये कठिन है, ठीक है, ये कठिन है इसलिए। अब देखो इस समीकरण को समझो, क्या कह रहा है, x बराबर आपको इतना इतना दिया गया है, ठीक है, ये चीजें आपको दिया गया है और मान बताना है इसका, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप लोग लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो, एक्स क्यूब का मान निकाल लो, आ जाएगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक पर इस सवाल को लगाओगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो उस ट्रिक को अपनाते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैं तो लगा लूंगा ये सवाल, लेकिन लगा नहीं पाएंगे, गारंटी है नहीं लगा पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, ये समीकरण, इसका मान आपको बताना है, बट आपको x का मान इतना दिया गया है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3, ठीक है, और प्लस 2 की पावर 2/3, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब क्या करना है, इस 2 को इस तरफ ले आओ, ये जो 2 है ना इस तरफ ले आओ, जब इस तरफ लाओगे तो x -2, ठीक है, ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2/3, ठीक। अब क्या कर दो, दोनों पक्ष में क्या कर दो, क्यूब कर दो, दोनों पक्षों में क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब कर दिए। इसका क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब -2 का क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, और फिर -3, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, और बी क्या हो जाएगा, x गुणे 2x, और उसके बाद x
2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो इसका क्यूब कितना आएगा, सभी लोग बताओ इसका क्यूब कितना आएगा, सिंपल बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हम यहां से 2 अपान क्या हो जाएगा, 2 अपान क्या रख सकते हैं, 2 अपान 2 की पावर 1/3 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं सर। तो सिंपल कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो 2/1/3 का होल क्यूब, और यहां पर जब कॉमन लिए थे तो कितना आया था, 1 यहाँ और 4 यहाँ, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल, और 5 25 25 125 125 बराबर कितना हो जाए, 125 दूना 250। ठीक है, 250 हो जाएगा। बस यहां से आप लोग इसको निकाल लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल अब आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कि तो इसको इसको आप लोग कर सकते हैं यहां से। तो अगर उस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो सिंपल आप लोग क्यूब कर दिए, तो इसका क्यूब करेंगे ए का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में 3 ए और बी, ए और बी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए और बी का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, चाहे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद आपको एक ब्रैकेट में क्या कर देना है, एक ब्रैकेट में आपको कर देना है 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3। अब यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रहा होगा, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 बराबर दिया गया है आपको एक्स माइनस, क्या दिया गया है, x-2। क्या दिया गया है, x-2 इतने बराबर। अगर यहां से यहां क्यूब को काट देंगे तो x-2 इतने बराबर दिया गया है। ठीक है, तो x³ -8 -6x और यहां पर x-2। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा बराबर, यहां पर 4 और 2 6, 6 हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहां पर हो जाएगा x-2। ठीक है, बस इसी पर आपको लगा लेना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं बा। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब यहां से x वगैरह का गुणा भाग करके x का मान निकाल के यहां पर रख देना, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। ठीक है, सिंपल है, आसान है, तो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे ऐप पर फ्री टेस्ट चल रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट चल रहा है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।